जय हिंद, जय संविधान, जय संपूर्ण क्रांति, मिटा दो हर भ्रांति, जय सुभाष, जय प्रकाश। चंद खबरों के साथ आपके दरबार में हाजिर हो गया बंदा इंद्र प्रकाश। आज 24 जनवरी 2023 खास तौर से यूपी बिहार में कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई गई। जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने सभी देशवासियों को कर्पूरी ठाकुर जयंती पर हार्दिक बधाई दी और कर्पूरी ठाकुर फार्मूला लागू करने की मांग किया। जगह जगह पर जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल के कार्यक्रम हुए, चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के कार्यक्रम हुए। माननीय किरण सिन्हा जी ने यह भी मांग किया कि केवल कर्पूरी ठाकुर फार्मूला ही नहीं, छेदी लाल साथी आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जाए। मंडल कमीशन के तहत उल्लिखित मंडल कमीशन में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया एल.आर. नायक ने, मंडल कमीशन के सम्मानित सदस्य थे एल.आर. नायक जी। एल.आर. नायक ने अपनी जो संस्तुतियां दिया है उनको भी लागू किया जाए। एल.आर. नायक जी कहते थे कि बड़ी मछली छोटी मछली एक साथ नहीं रह सकती, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। उनका तात्पर्य था कि पिछड़े वर्ग की कुछ मजबूत जातियां जिनके पास जमीन जायदाद अधिक है, वह कुछ पिछड़े वर्ग की ऐसी जातियां हैं जो अति पिछड़ी है, अत्यंत पिछड़ी हैं, उनका हक हकूक हिस्सा पिछड़े वर्ग की बड़ी जातियां छीन सकती हैं। इसलिए कुछ उन्होंने विशेष संस्तुतियां किया, विशेष सिफारिशें किया, उनको लागू किया जाए। तो एल.आर. नायक की रिपोर्ट लागू करने की मांग माननीय किरण सिन्हा जी लंबे समय से कर रही हैं, जब से मंडल कमीशन लागू हुआ तब से। और रोहिणी आयोग, जस्टिस रोहिणी आयोग जो दिल्ली में बन गया है अति पिछड़ों के अधिकारों और उनके हालात पर सभी एक अपनी रिपोर्ट देने के लिए, तो केंद्र सरकार से माननीय किरण सिन्हा जी ने मांग किया कि रोहिणी आयोग की रिपोर्ट जल्दी से संसद के पटल पर रखी जाए, जनता के बीच रखी जाए और रोहिणी आयोग को जो 6-6 महीने का जो एक कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है वो अब ना बढ़ाया जाए और उसको पूरी तरीके से वो रिपोर्ट रखी जाए, सार्वजनिक किया जाए। और मांग किया माननीय किरण सिन्हा जी ने कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जस्टिस राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी अति पिछड़ों के लिए, तो उसमें जस्टिस राघवेंद्र कुमार ने 3 हिस्सों में अति पिछड़ों को बांट दिया। 7% पिछड़े वर्ग के लिए, 9% अति पिछड़े वर्ग के लिए, 11% सर्वाधिक पिछड़े वर्ग के लिए। तो उसके लिए जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय किरण सिन्हा जी ने मांग किया कि वह रिपोर्ट जस्टिस राघवेंद्र कुमार की रिपोर्ट को लागू किया जाए। ये रहा। और आज बिहार की कुछ खबरें तो शुरुआत करते हैं। आलोक मेहता, वो आलोक मेहता पर बड़ा चर्चा हो रहा है। वो बिहार सरकार के मंत्री हैं। उन्होंने एक स्थान पर संबोधित करते हुए कहा कि 10% के लोग, 10%, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने उल्लेख किया कि कई लोग पहले भी इस बात की मांग करते थे कि 10% लोग को समस्याओं की जड़ है। 10% लोग जो है बहुत ही शोषणवादी मानसिकता के लोग हैं, सामंतवादी मानसिकता के लोग हैं, वह मनुवादी मानसिकता के लोग हैं और वह शोषक है, उत्पीड़क है और 90% लोगों पर करते रहते हैं। और वो कुछ जातियां हैं, 10% जो हैं वो जातियां हैं, जातियों को वो मानते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो उसकी बड़ी टीका टिप्पणी हो रही है कि आज आजादी के 75 साल भी ऐसी स्थिति क्या बनी हुई है कि जातियां शोषण कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। तो ये चर्चा चलती रहती है कि कुछ लोग जो है शोषण करने के लिए कि 10% जातियां, कुछ लोग कहते हैं कि चंद जातियां ही शोषण करती हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं, एक संप्रदाय विशेष है, वो भारत की सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार है। तो उस पर चर्चा चल रही है आलोक मेहता के बयानों पर पक्ष विपक्ष की ओर से। और प्रश्न ये उठता है कि अगर 10% आपके लिए नफरत का विषय है, कभी कभी वो लोग ये भी बात उठाते हैं, बिहार इस बात के लिए जाना जाता है जहां पर ये मांग बड़े पैमाने पर उठी कि भूरा बाल साफ करो। आखिर ये भूरा बाल क्या है? तो इसमें ये बहस हो रही है कि भाई आप जब कहते हो कि 10% लोग सारी समस्याओं की जड़ है, 10% लोग शोषित हैं, शोषण कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, तो आप 10% लोगों को अपनी पार्टी में तो कम से कम एंट्री बैन कर दीजिए। उनको आप उनसे न मिलिए, न जुलिए, उनकी न सेवा लीजिए, न उनसे बात कीजिए, बहिष्कार ही कर दीजिए, न अपनी पार्टी में शामिल कीजिए, न उनको कोई पद दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि राजनीति खत्म हो जाएगी।
और इसी प्रकार से एक दूसरे मंत्री जी हैं, तो वो भी सवाल उठा रहे हैं। वो एक धार्मिक ग्रंथ की बात कर रहे हैं, लेकिन उस धार्मिक ग्रंथ पर प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं, जबकि वो सरकार में है। बिहार में बात की गई कि भाई धार्मिक ग्रंथ में तमाम कुछ ऐसी बातें हैं जो अपमानजनक हैं और भारत की बहुसंख्यक जनता का अपमान करती हैं। खास तौर से शूद्र गंवार ढोल पशुनारी ये सब है ताड़ना के अधिकारी, इस बात को लेकर के। तो यह भी वहां पर चर्चा हो रही है कि भाई आप इसको क्यों नहीं बैन कर रहे हैं। आप सरकार में हैं, आप शिक्षा मंत्री हैं, आपका मुख्यमंत्री, आपका उप मुख्यमंत्री, सब कुछ तो है, तो फिर आप वो क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सब राजनीतिक चर्चाएं हैं, राजनीति लाभ लेने के लिए। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि भाजपा भी आ रही दायरे में, कि भाजपा भी कह रही देखो देखो ये तो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये भाजपा नहीं कर रही कि अगर उन्होंने गलत किया तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाए। कार्यवाही कोई नहीं कर रही भाजपा। भाई अगर गलत किया है, इतना बड़ा इशू है, हिंदुत्व का इतना बड़ा अपमान कर दिया है, तो सरकार बर्खास्त कीजिए। क्यों आप सरकार नहीं बर्खास्त कर रहे हैं, क्यों आप मंत्री की गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं करना, न कुछ भाजपा को है और ना ही करना जो मंत्री है उनको करना है, ना उनकी पार्टी को करना है। केवल जनता से कहना देखो देखो, माने जनता को लड़वाना है और जनता के अधिकारों की मांग, जनता के शिक्षा की, रोजगार की, चिकित्सा की, न्याय की जो गुहार लगा रही थी माननीय किरण सिन्हा जी, जनता दल कुमार गुजराल जो इस समय लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए प्रयास कर रहा है कि लोगों को शिक्षा मिले, स्वास्थ्य की अच्छी बेहतर सुविधाएं हो, चिकित्सा मिले, रोजगार मिले, संपत्ति का अधिकार मिले, उन बातों से ध्यान हटाने की साजिश कर रहे हैं दोनों लोग। माने यह सरकार भी और केंद्र सरकार भी, दोनों सरकारें कर रही हैं। कबीर दास जी कहते हैं ये दोनों राह न पाई, ये दोनों राह नहीं पा रहे हैं। मतलब राह क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों जनता को गुमराह करना चाहते हैं। दोनों ये नहीं चाहते हैं कि नहीं इस देश की जनता भी खुशहाल हो, इस देश की जनता भी शिक्षित हो, संपन्न हो, अच्छे अच्छे पदों पर हो, अच्छे अच्छे ओहदों पर हो, अच्छी अच्छी गाड़ियों से चले, अच्छे अच्छे महलों में रहे। नहीं, जनता सिर्फ वोट देने के लिए रहे। जाति के आधार पे हमको वोट दे दे, ऐसा ये मंत्री एंड कंपनी कह रही है। वो कह रहे हैं कि जाति के आधार पर नहीं, थोड़ा जात से ऊपर उठ करके सांप्रदायिकता के आधार पर, धर्म के आधार पर हमको वोट दे दो। न शिक्षा की तरफ मत देखो, चिकित्सा की तरफ मत देखो, रोजगार की तरफ मत देखो, अपनी संपत्ति की तरफ मत देखो, सब कुछ भूल जाओ। केवल याद रखो हमको वोट देना है, वोट दे दो धर्म के नाम पर, बस काम खत्म। अपना घर में जो मेहनत मजदूरी मिले वो करिए, जैसे बने वैसे रहिए, भ्रष्टाचार का सामना कीजिए, अन्य अत्याचार आतंक का सामना कीजिए। यह रणनीतियां हैं दोनों इन दलों की। उत्तर प्रदेश से भी संबंधित, उत्तर प्रदेश में भी एक मंत्री जी बहुत जो है चिल्लपो मचा रहे हैं। तो चिल्लपो क्यों मचा रहे हैं, जब सरकार में थे, चार चार बार मंत्री रहे, तब नहीं सूझा कि नहीं आज मांग कर रहे हैं कि ये ग्रंथ प्रतिबंधित किए जाए। लेकिन सवाल फिर जनता उठा रही है कि जब आप मंत्री थे तब आपने क्यों नहीं किया। तब आपको सवाल उठाना चाहिए, आपको जो है एक लाइन में जो है बैन कर देना चाहिए, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने किया। क्या किया, नकल विरोधी अध्यादेश 5 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। वैसे ही आप इन सारे ग्रंथों पर से प्रतिबंध लगा देते कि खबरदार कोई ग्रंथ ऐसा नहीं दिखाई देगा, बाजार में नहीं बिकेगा, इसका प्रचार प्रसार नहीं होगा। तब तो आपने नहीं किया, तब तो आप माल मलाई खाते रहे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई माल मलाई नहीं मिल रही मंत्री जी को, तो इसलिए मंत्री जी चिल्लपों कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि भाई हमको भी माल मलाई खिलाओ। इसका मतलब यूं समझिए, लोग बता रहे हैं कि भाई जैसे जब शादी ब्याह होता है तो जब बारात आती है, संबंध बनाने होते हैं, अपने घर की लड़की दूसरे को देना होता है, तो गरियाया जाता है, गाड़ी की प्रक्रिया है। लेकिन वो गाड़ी की प्रक्रिया में कोई द्वेषपूर्ण भाव नहीं है, संबंध मजबूत करना है, अच्छे संबंध मजबूत करना है। तो इसलिए गाली गुप्तारी का दौर चलता है, उसके बाद फिर लड़की की शादी कर दी जाती है, लड़की विदा कर दी जाती है। तो उसी प्रकार से मंत्री जी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय लिस्ट बना रही है कि कौन कौन हमारे खिलाफ है, कौन कौन हमको गरिया रहा है। जो हमको गरिया रहा है उसको बुलाओ, लिस्ट बन रही है। एक तरफ भाजपा की ओर से लिस्ट बन रही है कि हमारे खिलाफ वालों को बुलाओ, अखबारों में भी छपा, सबके जितने उपेक्षित लोग हैं, भाजपा से नाराज लोग हैं, उनको साथ लाया जाएगा। तो साथ लाने वाली लिस्ट बन रही है। दूसरी तरफ मंत्री जी की आत्मा तड़प रही है, सत्ता का वह सुख, सत्ता का वह भोग विलास। बड़े बड़े इंजीनियर लोग, बड़े बड़े माफिया लोग, बड़े बड़े ठेकेदार लोग सूटकेस लिए खड़े हुए हैं। सूटकेस में क्या है, चॉकलेट, नोटों की गड्डियां लिए खड़े हुए हैं। किसकी लेना है, माने
1 लाख वाले का लेना है कि 3 लाख वाले का लेना है, 5 करोड़ वाले का लेना है कि 7 करोड़ वाले का लेना है कि 8 करोड़ वाले, ये सुख सुविधाएं हैं मंत्री पद के, और क्या होता है मंत्री पद में। तो यह सब मंत्री जी को भी रासा रहा कि क्यों नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जैसे तमाम अंबेडकर महासभा के लालजी टंडन को, वो लालजी निर्मल को ले आई, कौशल किशोर को ले आई, ये सब लोग भाजपा को बहुत गरियाने वाले लोग हैं, मतलब भाजपा के खिलाफ जितना बोल सकते थे बोलने वाले लोग हैं। जुगुल किशोर बसपा के, और बहुत से लोग जो है रहे इस प्रकार से, जो हमेशा बहुत से ऐसे लोग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, माल मलाई खाए हैं, अच्छे पदों पर पहुंचे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया। भारतीय जनता पार्टी को जितनी गाली देना हो सकता था, संभव हो सकता था, वो सब गाली गुत्ताली देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फंसाने का काम किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में माल खा रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। फिर सूची बन रही है, फिर मंत्री जी तक ये बात पहुंची है, तो मंत्री जी कहीं न कहीं चिंतित है कि भाई हमारा भी नाम लिख लिया जाए, हो सकता है केंद्र सरकार में मंत्री बना दिया जाए। तो इन सब बातों को वही बिहार में भी चर्चा हो रही है कि बिहार के भी कुछ लोग नाराज हैं, तो उन पर भी जा रही कि भाई भाजपा में जा रहे हैं, जा सकते हैं। आज एक चर्चा रही वहां पर, और चर्चा क्या सच्चाई रही वहां पर, आरसीपी सिंह जो केंद्र सरकार में मंत्री थे, तो वो केंद्र सरकार में मंत्री थे। आरसीपी सिंह लोहा विभाग के, स्टील विभाग के, तो उन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर के उसमें वो बढ़िया बढ़िया लाल लाल जो है कपड़ा, जैसा हमारा ये जो है टोपी का कलर है, ऐसा ही माने भगवा कलर, तूली कलर, गहरा लाल रंग, इस कलर का कुर्ता पहन करके गए झमाझम। और उन्होंने कहा भाई चंद्रशेखर, अरे हम लोग तो जानते थे कि चंद्रशेखर क्रांतिकारी चंद्रशेखर, देश के लिए बलिदान देने वाला चंद्रशेखर, आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वाला चंद्रशेखर, और यहाँ ये कौन सा चंद्रशेखर है। माने वहां के जो शिक्षा मंत्री, उनकी तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि कैसे कैसे मंत्री हैं जो कि बात कर रहे हैं कि भाई कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं। आरसीपी सिंह जी वही हैं जिन्होंने 11 लाख रुपया मंदिर निर्माण के कोष में दिया था। तो और उन्होंने कहा कि अरे भाई ये सनातन व्यवस्था का मजाक उड़ाया जा रहा है, रामचरितमानस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आरसीपी सिंह ने कहा किया। आरसीपी सिंह जी के बारे में बड़ी चर्चा थी जब जनता दल यूनाइटेड ने उनको बनवाया, तो कुर्मीवाद का आरोप भी नीतीश कुमार पर लगा कि भाई ये क्या मसला है कि सीएम नीतीश कुमार, कुर्मी नीतीश कुमार, सेंट्रल मिनिस्टर आरसीपी सिंह कुर्मी, 2 दर्जन लगभग सांसद, 2 दर्जन में केवल 2 नाम भी नहीं नीतीश कुमार ने भेजे, केवल एक नाम आरसीपी सिंह का। माने एक कुर्मी सीएम चीफ मिनिस्टर, एक कुर्मी सेंट्रल मिनिस्टर, ऐसी स्थिति। तो खैर ये सब वहां की स्थितियां चल रही हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि जो इस समय जनता दल यूनाइटेड में उपेंद्र कुशवाहा शामिल है, वह माननीय किरण सिन्हा जी से मिल रहे हैं, जनता दल आई कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष, और एक ऐसी स्थिति बन सकती है कि उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जा सकता है। माननीय किरण सिन्हा जी संयुक्त विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री का चेहरा है, इसमें कहीं कोई विशेष संदेह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा जी ने लड़ा हुआ था, वो उम्मीदवार थे। तो इसलिए बिहार में एक चर्चा चल रही कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, और माननीय किरण सिन्हा जी केंद्र सरकार में, भारत सरकार में प्रधानमंत्री का चेहरा होंगी। तो इस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा और किरण सिन्हा जी के मिलन का चर्चाएं हैं, और उपेंद्र कुशवाहा जनता दल इंद्र कुमार गुजराल का दामन थाम सकते हैं। ये वहां की खबरें हैं। कुछ खबर नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया कि उपेंद्र कुशवाहा कई बार जा चुके हैं, कभी भाजपा में गए, कभी हमारे साथ आए, इस तरीके से तो कई बार आए भी गए, आए गए हैं। तो समाजवादियों का ये स्वभाव भी रहा है कि एक साथ, समाजवादियों के बारे में कहा जाता था 1 साल से ज्यादा साथ नहीं रहते हैं और 2 साल से ज्यादा अलग नहीं रहते हैं, तो आना जाना लगा रहता है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाई नीतीश जी भी अपने हित में कई बार भाजपा के साथ भी आ जा चुके, माने नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा पर तंज किया कि कई बार आए गए हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा भी कहां चूकने वाले, उन्होंने भी नीतीश कुमार पर तंज किया कि नीतीश कुमार जी भी अपने हित के लिए कई बार भाजपा के साथ आ जा चुके हैं। बहरहाल ये जो बयान चल रहे हैं उससे यह स्पष्ट है कि शायद बहुत कम संभावनाएं हैं कि उपेंद्र कुशवाहा अब नीतीश कुमार के साथ रहे या तेजस्वी के साथ रहे, क्योंकि वहां की बिहार का जो परिदृश्य ही ऐसा हो गया है
कि तेजस्वी अगेंस्ट जो जातिगत समीकरण है उसके कारण जो है अगेंस्ट मामला कि एक तरफ तेजस्वी लालू यादव का परिवार और दूसरी तरफ दूसरे विपक्षी लोग रहेंगे, ये रहेगा। और उन्होंने कहा कि जदयू के कमजोर होने की बात निरंतर कमजोर हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड निरंतर कमजोर हो रहा है और उन्होंने यह भी मांग किया कि जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के बीच क्या डील हुई है, अगर कोई डील हुई है तो उसका खुलासा किया जाए। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी कह दिया कि अगर डील कोई इस स्तर पर हुई है कि सार्वजनिक डील नहीं की जा सकती है तो कार्यकारिणी की बैठक बुला लिया जाए। माने जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की बात उपेंद्र कुशवाहा ने किया और उन्होंने कहा कि उसको बुला करके ये संज्ञान में लाया जाए कि भाई क्या डील होना चाहिए। तो उपेंद्र कुशवाहा पूछ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजू रंजन ललन सिंह से, नीतीश कुमार से कि भाई क्या डील हुई है। और जब इन्होंने कहा कि भाई कुछ नेता, जब ये चर्चा हुई कि भाई भाजपा के संपर्क में है उपेंद्र कुशवाहा जी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी पार्टी में जनता दल यूनाइटेड में जो भी जितना बड़ा नेता है वह उतना ही ज्यादा भाजपा के संपर्क में है। तो उसका से ये रहा कि नीतीश कुमार पर भी सवाल उठा दिया उन्होंने, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह पर भी सवाल उन्होंने उठा दिया कि वह भी भाजपा के संपर्क में है, जा सकते हैं। तो इस प्रकार से वहां की गतिविधियां चल रही हैं। अब उत्तर प्रदेश में देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में आज 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी को हुई थी। बिहार का 22 मार्च को रहेगा। तो एक कार्यक्रम बना हुआ है चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड की ओर से, खासतौर से यूपी बिहार चित्रगुप्त महोत्सव। माने उसका जो है कि वो कार्यक्रम रहेगा 22 मार्च से। बिहार में पहले कार्यक्रम था, राजगीर में कार्यक्रम किया जाएगा, लेकिन राजगीर के रिजॉर्ट्स में अब कार्यक्रम, क्योंकि वहां पर शराबबंदी है तो शराबबंदी का आप जानते हैं कि वहां कुछ लोग जो है शराब वराब पीने में परहेज है। उत्तर प्रदेश में शराब खुला है तो उत्तर प्रदेश में शराब पी जा सकती है। और कोई महोत्सव हो तो तमाम जो वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले लोग हैं और महोत्सव देखने वाले लोग हैं तो वो शराब के बिना शराब उनकी आवश्यकता बन जाती है, अपना शराब से एंजॉय करते हैं। तो इसलिए, और वहां पर छपरा में एक हो गई घटना कि वहां पर लगभग 1 सैकड़ा से अधिक लोग मारे गए शराब पीने पिलाने के चक्कर में। तो शराब पीने से मौतें हो गई। तो शासन प्रशासन की कड़ी नजर है। और जो चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के आयोजक है वो भी चाहते हैं कि सरकार की कोई बदनामी न होने पाए, कोई अप्रिय घटना न होने पाए। इस नाते यूपी बिहार महोत्सव, माने यूपी बिहार चित्रगुप्त महोत्सव, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी लोग होंगे, बिहार के भी लोग होंगे और चित्रगुप्त समाज के भी लोगों की विशेष भूमिका होगी। तो ये एक तरीके से संगम होगा, माने यूपी बिहार चित्रगुप्त महोत्सव, जिसमें तमाम लोग हिस्सा लेंगे। और वो लगभग 12 दिन का कार्यक्रम 22 मार्च से 3 अप्रैल तक का कार्यक्रम लखनऊ में रहेगा। और ये मुख्य कार्यक्रम एक बन रहा है। और आज भी ये यूपी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में उपस्थित रहे और कई स्थानों पर कार्यक्रम इसका रखा गया। और इलाहाबाद के एक साथी थे जिन्होंने, जब यूपी महोत्सव वो बहुत पहले से जो है करते आए हैं, और जब वो तो पत्रकार साथी श्याम कुमार जी, तो श्याम कुमार जी जब उत्तर प्रदेश अब तो कई वर्षों से सरकार मनाने लगी है, नहीं तो वो कार्यक्रम नहीं कर रहे तो अपने स्तर से मनाते थे। और उसमें जो बिहार सरकार के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहे थे, महाराष्ट्र के रहने वाले थे, पेट्रोलियम मंत्री भी वो रहे थे, राम नायक जी। तो श्री राम नायक जी को उत्तर प्रदेश के बिहार महोत्सव में लाने के श्रेय माननीय किरण सिन्हा जी का है। तो किरण सिन्हा जी के साथ में अच्छे संबंध राम नायक जी के रहे, तो राम नायक जी किरण सिन्हा जी राजभवन में वो राम नायक जी माननीय किरण सिन्हा जी के परिवार से बहुत अच्छे संबंध थे उनके, और उनसे मिलते जुलते रहते थे। तो माननीय किरण सिन्हा जी ने एक कार्यक्रम दिलाया था राम नायक जी का श्याम कुमार जी को। जो कार्यक्रम श्याम कुमार जी ने कार्यक्रम किया हुआ था यूपी महोत्सव का कार्यक्रम, यूपी दिवस पर कार्यक्रम, तो बड़े छोटे पैमाने पर होता था, लेकिन अब उनके प्रयासों से अच्छे पैमाने पर रहा कार्यक्रम, ठीक ठाक अच्छी रहा आज का कार्यक्रम। तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी प्रस्तुत किया गया उसमें। और दूसरा ये रहा कि एक लखनऊ में हादसा हो गया,
और ये अपार्टमेंट्स का हजरतगंज वजीर हसन रोड पे हादसा हुआ है। दूसरा ये रहा कि कर्पूरी ठाकुर जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर भी चित्रकूट रिजॉर्ट्स में भी कार्यक्रम मनाया गया। जनता दल इंद कुमार गुजराल के द्वारा चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं के द्वारा कार्यक्रम मनाया गया। और एक कार्यक्रम चर्चा के दौरान ये रही कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जो बात कह रहे हैं, यही बात कुछ कुछ मिलती हुई उन्होंने कहा था लोटन राम निषाद ने, लोटन प्रसाद निषाद ने। तो लोटन राम निषाद ने जो बात कही थी, तो उन्होंने भी ये जो है हिंदू व्यवस्था, सनातन व्यवस्था पे कुछ सवाल उठा दिए। तो तत्कालीन यही समाजवादी पार्टी, यही राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो पिछड़े वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष थे राम लोटन निषाद, तो उनको चलता कर दिया गया, निकाल दिया गया, पार्टी से हटा दिया गया। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य उनसे भी बड़ी बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। उन्होंने तो एक ही बार स्टेटमेंट दिया। तो उनको स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं हटाया जा रहा है? तो हालांकि शिवपाल जी ने भी उसमें कह दिया है, और रविदास मेहरोत्रा ने भी स्पष्ट कर दिया है, और भी कई समाजवादी पार्टी के नेताओं ने स्पष्ट किया है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान है वह उनका निजी बयान है, उसका समाजवादी पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ये बात समाजवादी पार्टी के लोग उन्हें स्पष्ट ने कह दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी जो सियासी गलियारों में चर्चाएं तैर रही हैं, जो चर्चाएं हो रही हैं, वो चर्चा तो यही हो रही है कि भाई ऐसा क्या है कि राम लोटन निषाद ने छोटी बात की, छोटे नेता थे तो उनको निकाल बाहर किया गया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बार बार वही बात कर रहे हैं, बार बार सनातन के धर्म ग्रंथों पर हमला कर रहे हैं, सनातन व्यवस्था पर हमला कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी क्यों मजबूर है, उनको नहीं निकाल पा रही है? क्या डरी हुई है, सहमी हुई है? समाजवादी पार्टी क्या इतना कमजोर हो गई है कि एक नेता को तो हटा दिया, दूसरे नेता को नहीं हटा पा रहा? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई वो छोटे नेता थे, वो विधायक नहीं थे, एमएलसी नहीं थे, मंत्री नहीं रहे थे, किसी बड़ी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या विधायक दल के नेता नहीं रहे थे। आइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, विधायक दल के नेता रहे हैं। तो इन सब बातों को लेकर के चर्चा चल रही कि भाई ये बड़का नेता है, तो इसलिए बड़का नेता को नहीं हटाया गया, छोटका नेता को हटा दिया गया। अब इस बात को लेकर के ओम प्रकाश राजभर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि अगर समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को नहीं हटाती है, तो मैसेज पूरे इस जाएगा कि वह निषाद विरोधी है। निषाद को तो हटा दिया, माने उन्होंने कहा कि जो निषाद ने वही बात कहा, तो निषाद को हटा दिया गया, चौधरी राम लोटन निषाद को हटा दिया गया और स्वामी प्रसाद को बचाया जा रहा है। तो वो बात होती है ना कि भाई वही काम अगर हम करें, तो वो एक गीत था ना कि वो करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। माने वही बात एक आदमी कर रहा है तो रासलीला है, दूसरा आदमी कर रहा तो करेक्टर ढीला है। एक आदमी चना चबा रहा है तो स्वाद ले रहा है, दूसरा आदमी चना चबा रहा तो दरिद्री है, वो दरिद्रपन की निशानी है। चना चबा रहा, देखो देखो चना चबा रहा, कुछ नहीं खाने पीने को मिला, चना चबा रहा है। ये बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि नहीं भाई, स्वाद ले रहे हैं, चने का स्वाद ले रहे हैं मंत्री जी, नेताजी, ये गैर बराबरी नहीं होना चाहिए। लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई समाजवाद का क्या मतलब, समाजवादी लोगों में कैसे ये हो रहा है गैर बराबरी? तो कम से कम समाजवादियों को गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। और भाजपा के लोग चौतरफा मांग भी कर रहे हैं, और भाजपा की मांग पर हम कोई ज्यादा भरोसा भी नहीं करते हैं, क्योंकि बात वही है, जिस प्रकार से बिहार के 2 मंत्रियों के खिलाफ भाजपा कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, उसी प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। चर्चा तो यहां तक की है कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, वो जहां बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं, और जब मैं जनता दल में था बीपी सिंह के समय, तब वो स्वामी प्रसाद मौर्य जनता दल में भी रहे थे, वो जनता दल के भी नेता रहे, बाद में जनता दल से निकल के वो बहुजन समाज पार्टी में गए थे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जनता दल में भी रहे और बसपा में भी रहे और भाजपा के भी मंत्री रहे। उनकी बेटी बदायूं से संघमित्रा सांसद भी हैं, तो एक भाजपा के सांसद के पिता भी हैं आज की तारीख में, और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री भी हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं। जनता दल आई कुमार गुजराल के तमाम साथी ये सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई ये कहीं भाजपा के ही द्वारा तो मसला नहीं है कि आखिर भाजपा क्यों बचा रही है, भाजपा मांग कर रही है। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, कुछ युवा मोर्चा के और जो उनके आनुषंगिक संगठन वो भी जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए पुतला भी फूंक रहे हैं और मांग भी कर रहे हैं कि उनको जेल भेजा जाए। कहीं कहीं मंदिर में पोस्टर लगा दिया गया कि यहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रवेश वर्जित है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को तो खैर मंदिर जाने नहीं, तो प्रवेश वर्जित का कोई बातें मतलब नहीं। लेकिन लखनऊ में एक मरी बाता का मंदिर है, डालीगंज पुल के पास में, खदरा वाले पुल के पास में, तो मेडिकल कॉलेज के पीछे, तो वहां पर ही वो लगा दिया गया, पोस्टर लगा दिया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रवेश प्रतिबंधित है। इस प्रकार की खबरें चल रही हैं। तो चर्चा यही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, भाजपा का दामन थामेंगे और वह मंत्री या उनकी बेटी, उन दोनों में से कोई न कोई मंत्री बनेगा लोकसभा चुनाव के पहले। और भारतीय जनता पार्टी तमाम असंतुष्ट नेताओं को, जनाधार वालों को, जिनको जो है थोड़ा लगता है कि जनाधार, लेकिन अब उसमें भी सवाल उठता है कि कुछ ऐसे नेता हैं जिनका कोई जनाधार नहीं, 150 आदमी भी नहीं इकट्ठा कर पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक रैली किया था। उस रैली जब 17 में आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो एक रैली किया था। तो रैली कहाँ किया था? ये रमाबाई अंबेडकर मैदान में। तो वो रैली बड़ा चर्चा में रहा था कि भाई वहां पर मायावती रैली करते थी, और अब तो वह मायावती भी उस मैदान को नहीं भर पा रही, और सत्ता से जाने के बाद मायावती की भी रैली वहां पर नहीं हुई। तो मोदी ने वहां रैली किया था 2017 के चुनाव के पहले। तो ये हुआ कि भाई मोदी ने भी वहां रैली किया और ये भी कर रहे हैं रैली। तो उस समय चर्चा में आया कि कुछ दो और बड़े नेताओं ने पार्टी ज्वाइन किया था। वो थे बहुजन समाज पार्टी के ब्रजेश पाठक, जो इस समय उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो इनके बारे में चर्चा रही थी कि भाई ये तो इतनी बड़ी रैली नहीं करना, तो दूर 50 आदमी की भी जो है मीटिंग नहीं की है कि देखो हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, गए दिल्ली में शामिल हो गए। और यही बात उन पर उठी थी ये हेमवती नंदन बहुगुणा की बेटी रीता बहुगुणा जोशी पर, कि रीता बहुगुणा जोशी विधायक रह चुकी थी कैंट विधानसभा क्षेत्र से, और वो शामिल हो गई थी भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी उनको कैंट से उम्मीदवार भी बना दिया था। लेकिन चर्चा ये रही थी कि रीता बहुगुणा जोशी जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य ने हजारों की भीड़ किया, 50,000 आदमी लगभग बुला लिए, तो ये तो 50 आदमी 150 आदमी भी नहीं बुला सकती रीता बहुगुणा जोशी। तो उस समय चर्चा हुई थी कि भाई ये लोग क्यों नहीं बुला रहे हैं। तो ये कुछ खबरें हैं जो इस समय यूपी बिहार की सियासत में तैर रही हैं। एक बड़ी दुर्घटना हुई है ये लखनऊ में अपार्टमेंट्स पे। तो अपार्टमेंट्स धराशायी हो गया है, उसमें खबर आ रही है कि दर्जनों लोग मारे गए हैं और 50 लोग घायल हैं। लेकिन विश्वसनीय सूत्र, हाँ, हमारे पास कोई विश्वसनीय सूत्र नहीं है, जो लोगों ने बताया है। हालांकि वहां पर चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के तमाम साथी वहां पर पहुंचे हैं राहत और बचाव कार्य के लिए, वो अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। हालांकि एनडीआरएफ वगैरह और तमाम वहां सेना वगैरह आ रही है। तो पटना और लखनऊ, चूंकि माननीय किरण सिन्हा जी को लखनऊ से भी लड़ना है, पटना से भी लड़ना है, तो लखनऊ और पटना पे बराबर जनता दल आई और चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड सक्रिय है। और माननीय किरण सिन्हा जी दिल्ली रहे या मुंबई रहे, उनकी एक आंख लखनऊ पे होती है, दूसरी आंख पटना पे होती है। एक आंख बिहार में होती है, दूसरी आंख यूपी में होती है। तो यूपी बिहार को देख रही, समझ रही हैं। तो अब ये सवाल उठता है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? जातिवादी ताकतें तो कहती हैं कि भाई 10% जात के लोग जिम्मेदार हैं, कुछ धर्मवादी ताकतें कहती हैं कि कुछ 15% के लोग जिम्मेदार हैं, 20% के लोग जिम्मेदार हैं। लेकिन ये जो दुर्घटना हुई है, जनता खबर का मानना है कि यह दुर्घटना शासन प्रशासन की लापरवाही की देन है। जो एक माफिया का गठजोड़ होता है, ठेकेदारों का गठजोड़ होता है, इंजीनियरों का गठजोड़ होता है, उसकी देन है। एक और भी बुरी खबर है, दुखद खबर है कि वो चित्रगुप्त आश्रम मिर्री कला के सेवादार प्रेम कुमार श्रीवास्तव, जो पिछले कुछ समय से कैंसर से पीड़ित थे, उनका निधन हो गया है। तो इस नाते चित्रगुप्त परिवार पूरा दुखी है। चित्रगुप्त आश्रम मिर्री कला में दुख की, शोक की लहर छाई हुई है, सब लोग सदमे में हैं। और माननीय किरण सिन्हा जी ने उनके भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया हुआ है और भगवान चित्र कामना किया है कि सभी दुखी जनों को भगवान चित्रगुप्त जी एक ढाढ़स बंधाएं, सबको इस दुख की घड़ी में सबको
एक साहस दे कि इस दुख को सहन करें। तो इसी के साथ वो ठीक है। और उनका अंतिम संस्कार, प्रेम कुमार श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार कल होगा। कल माने 25, आज 25 जनवरी को बक्सर घाट है, उन्नाव कानपुर के बीच में फतेहपुर के बॉर्डर पर अ, अ, बक्सर घाट है। तो उस बक्सर घाट पर प्रेम कुमार श्रीवास्तव जी का अंतिम संस्कार होगा। चित्रगुप्त आश्रम को वो शुरू से ही, बचपन से ही बाहर के लिए उन्होंने नौकरी करना पसंद नहीं किया, कहीं नौकरी नहीं किया, और चित्रगुप्त आश्रम पे उन्होंने बड़ा समय दिया और बड़ी सेवा किया चित्रगुप्त आश्रम की। वहाँ पर साफ सफाई व्यवस्था रखना और सब जो है पूरी व्यवस्था देखना, सुनना, समझना। जो चित्रगुप्त आश्रम के चारों तरफ के लोग दुखी हैं, जितने भी वहाँ के भक्तगण हैं, अनुयायी हैं और संपर्कित लोग हैं, सब दुखी हैं। तो ये भी जो है बड़ा दुखद रहा। और यह जो घटना लखनऊ में हुई है, हज़रतगंज में अपार्ट गिर जाने से, तो उसके लिए भी माननीय किरण सिन्हा जी ने बड़ा शोक व्यक्त किया है, दुःख व्यक्त किया है। और अक्षरदाता भगवान श्री चित्रकूट महाराज से कामना किया है कि जितने दुखी हुए जन हैं, उनको दुःख सहने की शक्ति, सामर्थ्य प्रदान करें भगवान चित्रगुप्त जी। और जो अस्वस्थ हो गए हैं, जिनको चोट लग गई है, उनको शीघ्र स्वस्थ हों, तो उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी किया है माननीय श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा जी ने। तो इस प्रकार से घटनाएँ रहीं। ये 2 घटनाएँ बड़ी दुखद रहीं। आज ही 24 जनवरी बड़ा दुखद रहा। 24 जनवरी की शाम दुखद रही कि 24 जनवरी की शाम को ये लखनऊ में इतना बड़ा दुर्घटना हो गई, घटना हो गई। और जिसमें अभी देखिए उसमें आता है कि कितने लोगों की क्या स्थिति है, कितने लोग कल तक क्लियर होगा। अभी जो वहाँ पर चौधरी किरण सिन्हा यूथ ब्रिगेड के जो साथी लोग हैं, तो उनसे जो हमारी बातचीत हुई, तो उसमें उन्होंने बताया कि नहीं, रात लग सकती है, पूरी रात लग सकती है। चूँकि वो बड़े-बड़े पिलर और वो सब पूरा पूरा का पूरा धराशायी हो गया, नीचे गिर गया ना, तो उसमें जो है कि भई कैसे निपटेंगे, रात भर में निपट पाते हैं कि नहीं निपट पाते हैं, जिस प्रकार की मशीनरी चल रही है। और फिर स्वास्थ्य लाभ उनको कैसे मिलता है। तो अभी तो उसमें देखा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी लोग स्वस्थ हो जाएँ और उनको निकाल लिया जाए, तो निकालने की प्राथमिकता चल रही है। फिर उनको स्वास्थ्य के लिए शीघ्र जो निकट हॉस्पिटल वगैरह है, वहाँ पर ले जाया जाए। तो ये सब प्रक्रिया वहाँ पर चल रही है, तो काफ़ी कुछ उम्मीद है कि सवेरे तक काम पूरा हो जाएगा, चूँकि इतने सब बड़े-बड़े मलबे को हटाना इतना आसान नहीं होता है, इतनी मशीनरी। और दूसरा ये चित्रगुप्त आश्रम की जो घटना हो गई, प्रेम कुमार श्रीवास्तव जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, तो सब लोग दुखी हैं। तो हम सब लोग दुखी मन से और उनके कल अंतिम संस्कार में पहुँचते हैं। तो ठीक है, सभी को जय हिंद।